का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम मैं साध्वी देवा ठाकुर गुरु चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करती हूँ। सभी संतों को, महापुरुषों को भी मेरा नमन नमस्कार करती हूँ। आप जी ने सभी संतों को सुना, सभी महापुरुषों को सुना और मैं भी लगातार आपके बीच में आप सबको सुन रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात यहाँ पर कहकर जाऊंगी कि मेरे पिता, आपके पिता और राष्ट्र के पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति जो मेरा स्नेह है, प्रेम है, उसमें कोई संदेह नहीं। और मैं राष्ट्रपिता बार बार क्यों कहती हूँ और क्यों भारत की सरकार को भी एक ही बात कहना चाहती हूँ यहाँ से कि अगर कोई पिता कहलाने के काबिल है, वो बलिदानी, वो सूरमा, वो योद्धा, वो कल के पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आप सबको ज्ञात है कि ये दिसंबर का वही महीना जिसमें राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 21 दिसंबर को आनंदपुर साहब का किला छोड़कर चल दिए। वो 22 दिसंबर का दिन जब सरसा नदी के बीच में गुरु साहब के परिवार का बिछोड़ा हो गया और वो एक ऐसा बिछोड़ा कि उसके बाद फिर गुरु साहब अपने परिवार से कभी नहीं मिल सके। और सिख 22 दिसंबर के उस दिन को बिछोड़े के रूप में मनाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सिख ही क्यों, हिंदुओं को भी ये दिन याद रखने चाहिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने, गुरुओं ने हमारे हिंदुओं के लिए बलिदान दिया था। जनेऊ और चोटियों के लिए अपने शीश का बलिदान दिया था। वो शीशगंज गुरुद्वारा याद दिलाता है कि गुरु साहब कैसे, तभी उनको हिंद की चादर से नवाजा गया कि हिंदुओं को भी इन दिनों में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आप सबको पता है कि चमकौर साहब के उस धरा पर बड़े साहिबजादे कैसे शहीद हुए। वो 28 दिसंबर का दिन आप सब कैसे भुला सकते हैं, ये राष्ट्र कैसे भुला सकता है कि वो छोटे साहिबजादे कैसे नींव में चिनवा दिए गए, कैसे दीवारों में चिनवा दिए गए। और कहना बड़ा आसान है, सोचना बड़ा आसान है। आज हमारे किसी बच्चे का अगर नाखून कट जाए तो उसकी माँ 2 दिन चिल्लाती रहती है। और उन साहिबजादों को जब कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, और उनकी बाणी से जब निकला कि शीश कट तो सकता है पर यह शीश झुक नहीं सकता, ऐसी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की संतान। तो ऐसे सूरमा, ऐसे बलिदानी, ऐसे महापुरुष, ऐसे राष्ट्र के पिता के श्री चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आज इस धरा पर बाबा दिलबाग जी ने, गुरमीत जी ने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है आप सभी संतों का, और संगत के बीच में मुझे आने का मौका मिला। बहुत ज्यादा या बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता, बस इतना मैं जरूर कहूंगी कि सिख धर्म से मैं प्रभावित क्यों हूँ, क्योंकि अन्य धर्मों में कहा जाता है कि औरत कुछ दिन के लिए झूठी हो जाती है, पर सिख धर्म कहता है जिसने महापुरुषों को जन्म दिया, जिसने सूरमाओं को जन्म दिया, जिसने गुरुओं को जन्म दिया, वो औरत कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं सिख धर्म को मानती भी हूँ और बोलती भी हूँ। सिख का सीधा सा और एक ही मतलब है कुर्बानियां, बलिदानियां, और जहां कोई ना पहुंच सके, जब देश पर विपत आए, राष्ट्र पर विपत आए, इस धर्म पर विपत आए, कि सिख कभी पीछे नहीं हटे। इन्हीं शब्दों को प्रवान करें, मेरी हाजिरी स्वीकार करें। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।